नमस्ते दोस्तों, आज के करंट अफेयर में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि करंट अफेयर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, सभी को एक एक क्रमवार से बिंदुबद्ध देखेंगे। और करंट अफेयर से साथ साथ उससे जितने स्टैटिक क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सभी को भी हम साथ देखते हुए चलेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आप इस करंट अफेयर का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा मित्र साथी .blogspot.com ये मेरे वेबसाइट है। यहाँ पर आज का करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से करंट अफेयर का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2026 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। तो ब्रिक्स 2026 की पहली बैठक यह नई दिल्ली में की गई है। यह बैठक 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक आयोजित होगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजित होगी। इसमें 45 से अधिक देश के मंत्रिमंडलीय प्रतिनिधि स्तर के लोग शामिल होंगे। और इसका पहला बैठक जो है पेरिस, याद रखिएगा, इससे पहले जो बैठक इसकी पेरिस फ्रांस में इसकी बैठक हुई थी। अभी यह भारत की पहली बैठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर एआई इम्पैक्ट समिति के विकास को रफ्तार को लगेगा पंख। इसमें दिया हुआ कि जो भी भूटान है, ब्राज़ील है, ये सारे महत्वपूर्ण देश दिए गए हैं। अगला है कि बांग्लादेश का नया पीएम तारिक रहमान बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री तारिक रहमान होंगे। इनका शपथ ग्रहण 17 फरवरी को है। इसने पीएम मोदी को भी निमंत्रण भेजा है, लेकिन भारत की तरफ से लोकसभा के सांसद ओम बिरला उपस्थित होंगे इनके शपथ ग्रहण समारोह में। अब बांग्लादेश के बारे में जानते हैं कि यह अगस्त 2024 से ही यहाँ पर अराजकता की स्थिति है। इसके पूर्व जो है पीएम शेख हसीना पर 1500 से प्लस लोगों के मौत के कारण इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और यह जो शेख हसीना थे, यह इनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, इनको इस चुनाव में बर्खास्त कर दिया गया है। बांग्लादेश के चुनाव में अवामी पार्टी को ही भाग लेने के लिए नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अपनी भूमि के लिए विशेष अंक भूखंड पहचान जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो यह राज्य दिल्ली है। दिल्ली ने भूखंड पहचान संख्या ULPIN जारी करने की घोषणा की है। इसमें 14 अंक होंगे और इसका जो है मुख्य उद्देश्य है कि भूमि का डिजिटलीकरण करना और भूमि से संबंधित जितने झगड़े विवाद हैं, इन सभी को कम करना इनका मुख्य उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तामसा या टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी आती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह गंगोत्री हिममुख से, यानी गंगोत्री जो है गोमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने संजय गवर्नर को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में विस्तार दिया? ऑप्शन दिया है HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, तो यह इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में जो है एमडी और सीईओ के रूप में इन्हें विस्तार दिया गया है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी का विमान असम के किस स्थान पर उतरा? तो यह असम के डिब्रूगढ़ स्थान पर उतरा है। यहाँ पर यह एक सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क पर जो होता है विमान और हवाई जहाज़ जितने भी विमान हैं यहाँ पर आसानी से उतर सकते हैं। यहीं पर जो है ये ऐसे सड़क का निर्माण किए हैं, उनका उद्घाटन भी किया है। अगला क्वेश्चन है कलेंगर मालेरीर उरिमाई थिट्टम योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु से यह संबंधित है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 में किस कंपनी को FIPI ऑयल फंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो यह मिला है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को। यह भारत का 13वां महारत्न कंपनी है। टोटल जो है अभी भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें यह 13वां महारत्न कंपनी है। नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियन के 25 मीटर के सेंटर फाइल पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन दे अभिनव बिंद्रा, अमनप्रीत सिंह, जीतू रॉय या सौरभ चौधरी। तो यह जीतू रॉय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। हाल ही में पलाश महोत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पलाश महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुई है। और पलाश जो होता है यह भोपाल की राजकीय पुष्प है। याद रखिएगा, भोपाल की राजकीय पुष्प पलाश है। लेकिन इसकी जो होता है उद्घाटन राजकीय पुष्प पलाश महोत्सव नई दिल्ली में हुई है। ऑप्शन सी इसका सही है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 75वां स्थान मिला। ऑप्शन सी इसका सही है, 75वां स्थान मिला। इसमें 10 अंक की सुधार हुई है, 10 अंक इसमें सुधरा है। पहले इसकी रैंकिंग 85वां थी, यहाँ दिया हुआ है कि 10 अंकों की सुधार हुई है और 75वीं रैंक हासिल किया है। और ये जो होता है हेनले पासपोर्ट जो होता है जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा कि हेनले ब्रदर्स नामक संस्था इसकी इंडेक्स जारी करती है। हेनले एंड ब्रदर्स संस्था है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की 2026 की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, दावोस या न्यूयॉर्क। तो विश्व आर्थिक मंच 2026 की बैठक दावोस में हुई है। करेक्ट आंसर सी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बादाम दिवस 16 फरवरी को मनाया जाता है। 16 फरवरी को जो है राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है भारत सरकार ने हाल ही में किसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना के दायरे को बढ़ाने के निर्णय लिया है? तो यह स्टार्टअप के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि ताकि स्टार्टअप में जो बंद हो रही है उसको जो है बढ़ावा मिले। अगला क्वेश्चन है PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। आंसर भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी किसकी खोज की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, CV रमन या जगदीश चंद्र बसु। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को CV रमन के याद में मनाया जाता है। और यह भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे
या भौतिक विद्या थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर पूछेंगे तो भारत के प्रथम वैज्ञानिक यह नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ये भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं और ये रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के अनुकूलन जीवाश्म शैली को बढ़ावा देने वाले मिशन लाइफ में लाइफ का पूर्ण अर्थ क्या है? तो इसका है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अगर लाइफ का बात करेंगे तो LI से हुआ लाइफ, F से हुआ फॉर और E से हुआ इन्वायरमेंट। लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, इसका आंसर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला AI कृत्रिम आधारित पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो अभी यह शुरू किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अभी AI की बैठक यहाँ दिल्ली में हुई है, भारत मंडपम में। स्थान का अगर नाम बोलेंगे तो स्थान है भारत मंडपम। यह 16 से 20 फरवरी तक बैठक हो गई यहाँ पर, जिसमें 45 से प्लस देश इसमें शामिल होंगे और लगभग इसमें 45 देश के मंत्रिमंडलीय प्रतिनिधि शामिल होंगे।